अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। आप सबका हमारे चैनल पे खुश आमदीद। आज की रेसिपी है गुजराती थेपला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप सफ़र में जा रहे हो तो बना के रख लो, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। 2 से 3 दिन तक रख सकते हो। पिकनिक के लिए, लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है ये। नाश्ते में आप बनाओ। ये प्रोटीन आयरन से भरपूर होता है, और शुगर के पेशेंट के लिए तो मत पूछो। अगर वो डेली ये थेपला खाएं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो थेपला के लिए पहले ले लेना है मेथी का पत्ता, ले लेना है, डंडी को तोड़ देना है, हार्ड डंडी को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके पानी छान लेना है, और बहुत ही बारीक कट करना है। हार्ड डंडी जो होता है वो आप निकाल लीजिए, पत्ता हो और सॉफ्ट वाली डंडी हो, और जितना बारीक हो सके उतना बारीक कट कर लीजिए। मेथी की भाजी का मेज़रमेंट ये है कि 1 कप आटे में कम से कम हाफ कप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप, 1 कप आटे में 1 कप ही मेथी का भाजी कटा हुआ। तो आप देख रहे हो मैंने एकदम मेथी की भाजी का बिल्कुल भुर्जी बना दिया, बहुत ही बारीक कट कर लिया ताकि अच्छे से ये आटे में मिक्स हो जाए। तो 2 कप हम ले रहे हैं। इसमें नमक जाएगा एज ए टेस्ट, तो हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया हमने है, हाफ़ टी स्पून ही लेना है। अजवाइन, इसको अच्छे से हाथ से रब कर लेंगे तभी अच्छा फ्लेवर आता है। ये बहुत ही छोटा सा टीस्पून है। तो वैसे ही हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है साबुत। 1 पिंच के करीब हींग डाल दिया है, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून डालना है सफ़ेद वाला तिल। 1 कप आटे में हाफ़ टी स्पून डालते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च, वैसे ही लाल मिर्ची पाउडर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। और तीखा आप देख लो कि काली मिर्च भी दिया हमने है, लाल मिर्च भी दिया है। तो एज अ टेस्ट जितना आप तीखा खाते हो उतना तीखा आप डाल लो। तो हरी मिर्च, लाल मिर्च है, काली मिर्च, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना सारे चीज़ को मेथी भाजी में। मैंने चम्मच से अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हमने डाल दिया है 2/3 कप चने की दाल का बेसन, और इसमें जाएगा हाफ़ कप दही। दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हो, छाछ से पूरा आटा ही गूंदना है। अब 2 कप इसमें जाएगा होल व्हीट फ्लावर, यानी गेहूं का आटा। अब आटा, दही, बेसन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाफ़ कप दही है, और मेथी भाजी भी 2 कप है, तो बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हल्का सा बस पानी जाएगा, इसलिए पानी अभी नहीं डालिए। अच्छे से बस मिक्स कर लीजिए बहुत दबा दबा के, ताकि मेथी की भाजी तो ऐसे हमने बहुत बारीक कट कर लिया, फिर भी दबा दबा के इसको करना है ताकि मेथी की भाजी एकदम बहुत अच्छे से मिक्स आ जाए, पूरा फ्लेवर आ जाए आटे में। तो बहुत अच्छे से दबा दबा के मिक्स करना है। इसमें अब जाएगा कसूरी मेथी। तो मेथी की भाजी तो हमने डाला ही है, लेकिन कसूरी मेथी का फ्लेवर अलग ही होता है। तो 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, उसे अच्छे से हम रब कर लेंगे, क्रश कर लेंगे, चूर लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, तो 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल जाएगा। तो हमने यहाँ पे मूंगफली का तेल लिया, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। आपके पास जो भी तेल हो, या फिर आप घी डाल सकते हो। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब पानी की ज़रूरत हो तभी पानी डालिए, नहीं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो अभी मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बस थोड़ा ही पानी डालना होगा सॉफ्ट करने के लिए। इतना अच्छे से ये गूंधा गया है, थोड़ा हार्ड है, इसको सॉफ्ट गूंदना है ताकि थेपला एकदम सॉफ्ट बने। तो मैंने 3 से 4 टीस्पून के करीब पानी, हल्का सा छीटा पानी का बस डाला है, और डाल करके इसको गूंद देना है। गूंद के इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। तो टोटल ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून भर के जाएगा, 2 बड़ा चम्मच। तो ऊपर से थोड़ा तेल हम लगा देंगे, क्योंकि बेसन गया हुआ है, बेसन बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो तेल लगा करके और गीले कपड़े से ढक के कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ज़रूर छोड़िएगा, तभी जो है थेपले का आटा सेट होता है और बहुत ही सॉफ्ट सा नरम सा थेपला बनता है। तो थोड़ा तेल लगा करके हम थोड़ा तेल ऊपर से और डालेंगे। इसको अब 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँधेंगे, इतना गूँधेंगे कि प्याला एकदम क्लीन हो जाए। यही पहचान है, जब अच्छे से ये आटा गूँधा जाएगा तो आपका हाथ एकदम क्लीन छोड़ देगा, क्योंकि इसमें ऑयल अच्छे से गया हुआ है, दही गया हुआ है। तो 4 से 5 मिनट तक इसे गूँधना है। तो अभी देख रहे हो एकदम प्याला क्लीन हो गया, हाथ भी एकदम क्लीन हो गया है, आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसका छोटा छोटा पेड़ा बना लेना है, बिल्कुल नींबू की साइज़ का, क्योंकि थेपला जो है बहुत ही पतला बनता है और तभी वो सॉफ्ट होता है। इसको स्टोर करके आप रख सकते हो, सफ़र में ले जा सकते हो,
बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो छोटा छोटा ऐसा ये बनाना है, इसका पेड़ा बनाना है। और सारा पेड़ा देखिए इतना 2 कप आटा में 20 ये थेपला तैयार हो जाएगा। 20 लोई हमने बना दिया है। अब सूखा आटा लगाना है, सूखा आटा लगा लगा के बेलना है। अभी ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट गूंधा गया है, लेकिन वही है कि इसमें बेसन गया हुआ, बेसन स्टिकी होता है तो चकले बेलन में ना लगे, इसलिए हम सूखा आटा लगा लगा के सारे थेपला को बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए, हल्के हाथ से बेलना है। और जब थेपले का आटा बहुत अच्छे से गूंधा हुआ रहता है तो बहुत आसानी से बेलाएगा, बिल्कुल रबर की तरह फैलेगा और बिल्कुल फटेगा नहीं। मेन वही है कि आटा अगर आपने अच्छे से गूंधा है इसका तो बहुत आसानी से बेलाएगा। जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेल लीजिए, बस सूखा आटा लगा लगा के बेलिएगा ताकि बेलन में और चकले में ना लगे। तो आप देख रहे हो एकदम पतला सा हमने बेल लिया है। सारा थेपला एक बार बेल लीजिए। बस रखने के लिए एक बड़ा सा कोई ट्रे या प्लेट ले लीजिए और एक के ऊपर एक रखते जाइए, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के। और जब आपको पकाना हो तो जो सबसे पहले ऊपर वाला है वो नहीं कि बीच से निकालें तो ये सब टूटने लगेगा। सबसे पहले ऊपर वाला जो है वो निकालते जाइए, लेते जाइए और आप सेकते जाइए। तो सारा थेपला फर्स्ट तो आप बेल लीजिए, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। जैसे रोटी नॉर्मली अगर हम बेल के एक पेक रख देंगे तो चिपक जाता है, लेकिन थेपला बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये सब अच्छी बात है। इसको एकदम पतला पतला सूखा आटा लगा लगा के जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए। आप बेल करके एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे रखना है। इस तरह से प्लेट लेना है, हल्का सा देखिए गैप छोड़ना है, 1-1 इंच का गैप छोड़ के एक के ऊपर एक रखते जाइए, सारा फैला देना है। तो इस तरह से 20 थेपला जो का लोई है सारा बेल लूँगी। फिर इसको बस सेकने में बहुत कम ही टाइम लगता है, हाई फ्लेम पे इसको सेकना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने 20 थेपला जो है सारा एक पेक रख के बेल दिया है। अब तवा चढ़ा दिया है। तवा जब गर्म हो जाए, हाई फ्लेम करके तवा जब गर्म हो जाए तो एक थेपला डालना है। जब अच्छी तरह से पक जाए तो दूसरी तरफ पलट देंगे। पलट के इसके ऊपर मूंगफली का तेल अगर डालेंगे तो बहुत ही बेस्ट थेपला रेडी होगा, बहुत ही हेल्दी थेपला होगा। नहीं तो आप जो भी तेल खाते हो वो तेल डाल करके इसको हाई फ्लेम पे सेक लीजिए एकदम गोल्डन करके। ज़्यादा चिप चिप के कड़ा नहीं करना है क्योंकि सॉफ्ट बनाना है इसको। बस ये है कि हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि कोर भी इसका कच्चा नहीं रहे। सब एक साथ मिला हुआ बहुत आसानी से देखिए सिका जाएगा इस तरह से। तो 1 मिनट में एक थेपला तैयार। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, ये बहुत ही पतला है तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। तो फटाफट ये थेपला बस अगर बेला हुआ है तो बस रेडी होने में इतना 20 थेपला जो है आपको 15 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। तो ये गुजराती थेपला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि मेथी की भाजी बहुत ही फ़ायदेमंद है, थोड़ा गर्म भी होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे बारिश के दिनों में सर्दी खांसी ज़ुकाम लगा रहता है तो ये थेपला बना के खाइए। बहुत ही अच्छा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है। बच्चों की लंच बॉक्स में दे दीजिए, हस्बैंड के लंच बॉक्स में दीजिए। और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है, बहुत आसानी से एक तो बनता है, बहुत ही सिर्फ 2 स्टेप लगता है। एक स्टेप में बस आटा गूंदना है, दूसरे स्टेप में बस ये सेक लेना है। तो बस बहुत जल्दी बनता है। अब बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, सिर्फ मेथी की भाजी चाहिए, आटा बेसन ये सब नॉर्मली घर घर में रहता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको दुकान से जाके लाना होता है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट इस तरह से देखिए रोल हो जा रहा है। ये होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट थेपला बना रहे इसके लिए जब थेपला सेकिए तो एक के ऊपर एक थेपला रखते जाना है ताकि सॉफ्टनेस बरकरार रहे। और ढक के रखिए। और इसको आप कोई सा भी अचार उसके साथ खा सकते हो। आलू के चिप्स के साथ खा के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। पिकनिक में जा रहे हो या सफ़र में तो बस आलू भुजिया या चिप्स का एक पैकेट ले लीजिए, अचार रख लीजिए, कोई सा भी अचार हो और थेपला हो, तो आपको किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होगी कि स्नैक्स और हेल्दी सा खाना है जो आपका पेट ही भरेगा। तो ये गुजराती थेपला की रेसिपी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हम लोगों को तो कोई भी पराठा हो तो हमें दही चाहिए, तो हमने यहाँ पे मैंगो योगर्ट लिया है। तो जैसे दिल चाहे वैसे खाइए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।